नमस्कार सभी को। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता के बीच से जनता के लिए चहुमुखी विकास हेतु चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को हम अपने मतदान के सशक्त प्रयोग से चुनते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सरकारी तंत्र मंत्र संत्र पूरी मशीनरी जन जन को सहयोग करने के लिए प्रयोग होती है। भारत के अंदर जनतंत्र की रक्षा के लिए सबसे छोटा चुनाव नगर पंचायत के सभासद का होता है और सबसे बड़ा चुनाव महामहिम राष्ट्रपति महोदय का होता है। इन सब चुनावों का हम लोग इसलिए चुनाव करते हैं, मतदान करते हैं ताकि हम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं की साथ साथ जो चहुमुखी योजनाओं से जुड़ी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं, उन पर हम मजबूताई से काम करें। किसी भी देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जब मतदाता मतदान करते हैं तो जिसके पक्ष में ज़्यादा मत आते हैं वही व्यक्ति जनतंत्र की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। और उसी कारण से दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष दूसरा विपक्ष, अर्थात एक सत्ताधारी दल और दूसरा बिना सत्ता के जन जन के बीच जन उपयोगी बातों को उठाने वाला व्यक्ति, उठाने वाला नेता, उठाने वाली पार्टी। जैसा कि मैंने बताया कि नगर पंचायत के चुनाव से लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी तक का चुनाव प्रत्येक राज्य में मतदाता के मत के आधार पर सुनिश्चित होता है और प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसको प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी महोदय एवं एसएसपी महोदय बखूबी बिना पक्षपात के सहर्ष चलाते हैं। मतदाता मतदान और मतपत्र तीनों ही किसी भी आम चुनाव में ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह शक्तिशाली हैं, जिससे जन जन जुड़ता है और अपने इच्छा अनुसार मत देकर
जनप्रतिनिधि चुना जाता है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि प्रचार प्रसार का और यहाँ तक कि प्रचार प्रसार के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, आउटडोर, पीआर, पीओपी, इवेंट एंड सोशल मीडिया का खुल के प्रयोग करते हैं। और जो आने वाला समय है इसमें और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार का युग रहेगा। लेकिन इसी प्रचार प्रसार के युग में 18 वर्ष का नौजवान जब देश की लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए मतदान का प्रयोग करता है तो उसी बीच में 40% ऐसे मतदाता होते हैं जो अपना मतदान नहीं कर पाते। हमने इस समाधान के लिए अर्थात प्रत्येक मतदाता विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए अपना मतदान कर पाए, इसके लिए एक सशक्त, मजबूत, पावरफुल, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की है। और उस व्यवस्था का असर है कि जो मतदाता अभी केवल 60% के लगभग मतदान कर पाते हैं, वे लगभग 90 से 95% तक सही मतदान कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया, 18 वर्ष की आयु में हमें मतदान करने का शुभ अवसर मिलना और इन शुभ अवसरों में भी हमारे अनपढ़ भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे ग्रामीण भाई, हमारे शहरी भाई, सब क्षेत्रों के लोग किसी भी प्रोफेशन को करते हों, मिलके अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हर सरकार विकास की अनेकों योजनाएं लेके आती है, परंतु कुछ लोग झूठ के दम पे, कुछ लोग बेईमानी के दम पे, कुछ लोग झगड़ों से बचने के लिए इस चुनाव की प्रणाली से नहीं जुड़ पाते हैं। मेरे कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज जो संत समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, जनप्रतिनिधि, चुनाव की ड्यूटी दे रहे लोग, पुलिस की ड्यूटी दे रहे मतदाता, सिक्योरिटी, बॉर्डर की करने वाले हमारे मतदाता, छात्र छात्राएं, बीमार लोग, पहाड़ी लोग, प्लेन वाले लोग, जो मतदाता मतदान नहीं कर पाते, वे बेहद सशक्त हैं, मजबूत हैं। उन्हें अपनी बात हर प्लेटफॉर्म पे उठाते हुए ये अब सिद्ध करनी होगी कि हम इस देश के अंदर डिजिटल चुनाव की प्रणाली को चाहते हैं, ताकि सरकार भी उस चुनाव प्रणाली के प्रति जागरूक हो और हम सबको ये कहे कि छुट्टी की ना आवश्यकता, गम की ना आवश्यकता, दुख दर्द की ना आवश्यकता, न गर्मी की चिंता, न सर्दी की चिंता। घर बैठे विश्व के किसी भी कोने से भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण
होंगे, हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।